Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजीत बोनिक। हमारा जो सीरीज चल रहा था वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब क्लास 11th का चैप्टर 12, ठीक है। तो उस वाले प्लेलिस्ट में और एक वीडियो आने जा रहा है जब जो मैं ये बना रहा हूँ, ये टोटल होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले हमें एनसीईआरटी में जानना पड़ेगा कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो लाइन होता है ना, कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं और ओवरलुक कर जाते हैं, उससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको पहले समझना पड़ेगा एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा। एनसीईआरटी अगर वो पढ़े, अगर एक एक्सपर्ट एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा, उसके ऊपर बेस करके हमें भी एनसीईआरटी को रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियोस, मतलब फोटोसिंथेसिस का वीडियोस और जो एक टॉप 20 क्वेश्चंस ऑन फोटोसिंथेसिस वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन है, फटाक से जाओ, क्लिक करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, देख लो वीडियोस, ठीक है, क्योंकि वो टॉप 20 क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। पहले हमें जानना पड़ेगा प्लांट नाइट्रोजन जो लेता है एनवायरनमेंट से, तो वो क्या कोई कंपटीशन करता है? हाँ, कंपटीशन ऑब्वियसली करता है। प्लांट्स compete with microbes for the limited nitrogen दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना पड़ेगा। यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस किस तरह से, ये जो नाइट्रोजन पूल होता है ना, सॉइल नाइट्रोजन पूल, इसमें एसिमिलेट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हिबार्ड-बॉस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब बिजली पड़ता है, और डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, नाइट्रोजन ऊपर चला जाता है और वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैंने नीट के टाइम में जिस वाले एनसीईआरटी में जो मैंने एनसीईआरटी को नोटबुक बना दिया था, उससे पढ़ते हैं ये देखो नोटबुक आ गया हमारा। यहाँ पर पहले हमें जानना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, 4 प्रोसेस इलेबोरेट करके दे देगा, तो आपको हिचकिचाहट नहीं करना। यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रोजन टू एमोनिया, ये देखो नाइट्रोजन टू एमोनिया, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आएंगे, ये देखो, इन नेचर लाइटिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर क्या क्या पड़ता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। इंडस्ट्रियल कॉम्बशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कहाँ कहाँ से निकलता है डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू एमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन हम किसे कहते हैं, वो तो हो गया हमारा, क्या हुआ, नाइट्रोजन अगर एमोनिया में एसिमिलेट हो जाए और एमोनिया के फॉर्म में आ जाए और सॉइल में आ जाए तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पर एमोनिफिकेशन किसे कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स, मतलब प्लांट के अंदर और कोई लिविंग के अंदर, मतलब ये देखो एनिमल बायोमास, प्लांट बायोमास, इसके अंदर जो नाइट्रोजन रहता है ना, ये अगर बाहर आके, मतलब नाइट्रोजन H2 से रिएक्शन करके NH3 बना दे, ठीक है, तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे एमोनिफिकेशन। याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आने का चांस है। यहाँ पर देखो एमोनिफिकेशन का कुछ कुछ यहाँ पर दिया हुआ हो, एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप रहता है NH2 ग्रुप, उससे क्या होगा NH4 प्लस CO2 एंड H2O, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, जो बैक्टीरिया करता है, बैसिलस रेमोसस और बैसिलस माइकोइडिस, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट के लिए। और लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर में भी ये सब चीज़ है, तो आपको तो ऑब्वियसली याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे कौन सा पार्ट में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है और भी। अब क्या होगा, ये जो NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस क्या होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्री
नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देखो। फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, एनएसटी में तो कोई एनएसटी में तो ऑक्सीजन नहीं है, ये देखो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये क्या हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकॉकस। ये एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करने को है, जस्ट एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर मैंने एकदम अप्रोप्रिएट तरह से लिख कर रखा है, आपको भी एनसीईआरटी निकालना है, जस्ट यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट ये है, और नाइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है आप लोग जानते हो, और जो न्यू 11 क्लास में उतरे हो तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ और एक बार NO3 माइनस, आप लोग भी जानते हो ये, ठीक है। ये देखो द नाइट्रेट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर, ये देखो नाइट्रोबैक्टर, और एक बैक्टीरिया है क्या नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। मतलब ये नाइट्राइट से NO3 मतलब नाइट्राइट से नाइट्रेट फॉर्म करेगा। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, इसे हम कहेंगे, ये दोनों स्टेप्स मिलके हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। पहला वाला क्या था एमोनिफिकेशन, ये जो ठीक है नाइट्रोजन से जो ये एमोनियम आयन प्रेजेंट हुआ एमोनिफिकेशन, इससे जो ये प्रोसेस हुआ नाइट्रिफिकेशन। द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर केमोऑटोट्रॉप्स, ठीक है। केमोऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर पहले एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, मतलब फोटो मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड होता है, ये केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये देखो केमो ऑटोट्रॉफ, यहाँ पर एनर्जी का सप्लाई केमिकल्स देते हैं। और ये देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, ये देखो डीनाइट्रिफिकेशन कैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं, ये क्या हुआ, इसे हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एमोनिफिकेशन, ठीक, ये सॉरी ये एमोनिफिकेशन नहीं, ये नाइट्रोजन फिक्स हुआ ये सॉइल नाइट्रोजन पूल में, इससे क्या हुआ नाइट्राइट हुआ फर्स्ट, नाइट्रेट होने पर इससे क्या हुआ नाइट्रेट हुआ, ठीक है। नाइट्रेट और कौन कौन प्रोसीड्यूर में प्रेजेंट हो सकता है हम सॉइल में, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वो बिजली का रखता है तो NO3 माइनस गैस प्रोड्यूस होता है, और जो एसिड रेन में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होगा प्लांट अपटेक करेंगे, ठीक है, प्लांट अपटेक करेंगे, प्लांट से एनिमल में आएगा, प्लांट से ये डीके प्रोसेस में डीके होगा, ठीक है। डीके होने के बाद क्या हो, ये जो नाइट्रोजन है वो एमोनिया में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक साइक्लिकल पूल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि नीट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं और कुछ टर्म्स में, जो क्या है डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय स्यूडोमोनास, इंपॉर्टेंट है, और थायोबैसिलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन को फिर से आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इस वाले टर्म में, इस पर क्या लिखा है, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। N2 फॉर्म में बहुत कम ये काम में लगा सकता है क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस NO2 माइनस इस वाले फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बहुत कम प्लांट ही N2 की तरह नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसका कोई कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर देख लो आप, एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई केमिकल प्रोसेस और कुछ डिकेइंग कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लांट क्या कर सकते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को खुद के बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किस तरह से देख लो, नाइट्रोजन टू एमोनिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे किस फॉर्म में, एमोनिया फॉर्म में, ठीक है। मतलब ये नाइट्रोजन है, प्लांट खुद का कोई मैकेनिज्म करेगा और यहाँ पर एमोनिया प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, एमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजनेस इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्यों, ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली हेल्प करता है, जिससे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सच ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स और एजोटोबैक्टर। ये देखो एरोबिक, फ्री लिविंग, एजोटोबैक्टर, जो मार्क कर रहा हूँ वही तुम मार्क लिख लो, और बाकी जो है इतना लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी नीट का
2-3 हफ्ता पहले मैं ये बता दूंगा और भी डिटेल्स में, ठीक है। एजोटोबैक्टर एंड बेइजेरिंका, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और क्या है ये, और एक है फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, वो क्या है, रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। और क्या है ये देखो केमो, ये इतना ज़रूरत नहीं है इन लोगों का, ये जस्ट लिख कर रखा हूँ मैंने, मैं भी खुद भी वो नहीं रट के गया था नीट के लिए। तो इसके बाद हम आएंगे क्या, यहाँ पर और एक टर्म है साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है। साइनोबैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, एनाबिना, नॉस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन एसिमिलेशन का यही एक जंक्शनल पॉइंट है। ये देखो कुछ टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, एनाबिना मैंने बताया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है। यहाँ पर देखो हेटेरोसिस्ट होता है, हेटेरोसिस्ट यहाँ पर जो सेल्स होता है ना, सेल्स को चारों धार एक थोड़ा सा थिकन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ही रहता है, ये देखो एब्सेंट PS2 मतलब सिर्फ PS1 रहता है यहाँ पर, PS1 जो फोटोसिंथेसिस कराता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है, साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये हो गया हमारा, ये छोटा सा चीज़ था हेटेरोसिस्ट, ये तुम्हें जानना पड़ेगा किस में दिखा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। इसके बाद हम आएंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सिम्बायोट्स का मतलब क्या है, दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इसमें इसका अंदर क्या क्या होता है, इकोलॉजी में और भी डिटेल्स में मैं ये एक एक एग्जांपल डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जस्ट एग्जांपल्स देख लो एनसीईआरटी से। क्या है, लेगुम ऑफ बैक्टीरिया रिलेशनशिप, ठीक है, लेगुम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम, ये याद रखना पड़ेगा, हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेगुम्स। लेगुम्स के अंदर क्या क्या पड़ता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में प्लांट फैमिली के अंदर भी हम पढ़ेंगे ये क्या क्या पड़ता है, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन्स। मतलब कौन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेग्यूम्स हो गया। तो आप ये सोचो मॉर्फोलॉजी का आपका 7 प्लांट आपने रट लिया लेगुमिनेसी फैमिली का, ठीक है, लेगुम्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से जो कोरिलेशन होता है ना, कोरिलेशन करके आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को। यहाँ से लेगुमिनेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ लेना है। अभी फटाक से जाओ एनसीईआरटी का पेज खोलो, पढ़ लो लेगुमिनेसी का, और ये लेग्यूम्स का अंदर पड़ता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स एज नोड्यूल्स, दिस नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑफ रूट्स। और भी डिटेल्स में इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा लेग्यूम्स के बारे में, ठीक है। द माइक्रो फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑन द नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है। फ्रैंकिया और एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है, फ्रैंकिया, ठीक है। फ्रैंकिया किस में करता है, ऑन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, आल्नास, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है ना फ्रैंकिया, इस वाला पार्ट ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नॉन लेगुमिनस में ये करता है, लेगुमिनस में तो ये 7 लेगुमिनस में तो ये राइजोबियम करता है, लेकिन फ्रैंकिया कहाँ पर करता है, नॉन लेग्यूम्स में, ठीक है। ये देखो राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोट्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। इसके साथ ही ये जो वीडियो था यहाँ पर देखो और भी कुछ है, मैं बताने भूल गया, ये देखो साइकस सिम्बायोटिक होता है, कहाँ किसके साथ सिम्बायोट करता है ये, एनाबिना साइकाडिसिराम, साइकस और एजोला, ठीक है, एजोला पिनाटा, एनाबिना एजोली के साथ, ठीक है। ये दोनों भी आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रैंकिया किसके साथ करता है, ये देखो एक्टिनोराइजल, बाद में पढ़ोगे, आल्ना सरकैजुरिना, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। राइजोबियम, पी, गम, सोयाबीन, ये तीनों के साथ भी करता है राइजोबियम। ये जो थे ये 5, इसके अलावा भी ये और 3 इसके साथ सिम्बायोट करता है। तो ये जो छोटा सा चार्ट है आपको एनसीईआरटी में फटाक से लिख लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। इसका नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आएगा, 5 मिनट का होगा वो वीडियो। उसके बाद आएगा टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। तो स्टे ट्यून गाइस, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Your one subscription can charm me more to make this type of videos. Thank you guys. Stay home, stay safe.